आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, इस चीज के बारे में किसने बताया था, कौन सा साइंटिस्ट था, कब हुआ था, और इसके अंदर ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से प्रूफ हुआ कि जो हमारा जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो आज जो हमारा डे है वो डे 4 है। तो आज जैसे ही हमने अपनी सीरीज चलाई हुई है कि जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है 19 मार्च तक, तो हम डेली एक टॉपिक इंपोर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के आने के अंदर पूरे चांस है हमारे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल क्यों है, इसका एक्सपेरिमेंट किसने करा था और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हमारी हुई थी। तो हमारा जो डीएनए है इसका जो एक्सपेरिमेंट था जेनेटिक मटेरियल बताने के ऊपर, जो हमारे साइंटिस्ट थे हैरी और चेस, इस साइंटिस्ट ने, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या करा था, बताया था कि जो हमारा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने कौन सा सन मिला था, 1952 के अंदर इन्होंने बताया था कि जो हमारा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल था। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, हैरी एंड चेस। जो हैरी एंड चेस था उसने क्या बताया था, डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और कौन से सन में उसने बताया था, 1952 में, 1952 में। और इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आए। यहां से कई बार ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा गया है कि जो हैरी एंड चेस एक्सपेरिमेंट है इसको एक्सप्लेन करो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो हैरी एंड चेस एक्सपेरिमेंट जो हमारा है उसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो इसी का दूसरा नाम क्या है, हैरी एंड चेस एक्सपेरिमेंट भी है। यहां से दोनों तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1952 में ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेन करो। यहां से ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर देखें जो हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट करा गया था, हमारे दो साइंटिस्ट थे हैरी और चेस, 1952 में इन्होंने इसके बारे में बताया। इसके अंदर इन्होंने क्या यूज करा, इन्होंने बैक्टीरियोफेज यूज करा। इसके अंदर बैक्टीरियोफेज एक किस्म का ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज हमारा एक ऐसे तरीके का क्या है, हमारा वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। दोबारा ध्यान से, बैक्टीरियोफेज इन्होंने यूज करा। जो हमारे ये दो साइंटिस्ट थे हैरी एंड चेस, इन्होंने क्या करता, बैक्टीरियोफेज जो होता है उसको यूज करा था। बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और जो हमारा बैक्टीरियोफेज है जो इसका हेड जो बना हुआ होता है, अभी पहले हम एक बार इसके बारे में रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट के अंदर। उसके बाद हम डायग्राम से बना के पूरा जो टॉपिक है उसको कवर कर देंगे जहां आपको आसानी से टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। तो पहले ध्यान से देखो, जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या होता है, जो उसका हेड जो होता है किससे मिलकर बना होता है, हमारा प्रोटीन से क्या होता है, बना हुआ होता है। जो हमारा बैक्टीरियोफेज, लगा लो कि ये हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ये हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का जो हेड रीजन जो होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और इसी प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसी हमारे बैक्टीरियोफेज का जो हमारा हेड रीजन जो होता है वहां पे क्या होता है, हमारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मेड होता है वो। और उसके प्रोटीन कोट के इनसाइड हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या करा था, उसने क्या करा, वायरस को करवाया। जो हमारा बैक्टीरियोफेज है उसने क्या, ग्रो सम वायरस कंटेनिंग मीडियम, उसने क्या करा, इस वायरस को, जो हमारा बैक्टीरियोफेज जो वायरस है इसको ग्रो करवाने के लिए उसने टू मीडियम्स यूज करे। जो टू मीडियम उसने यूज करे वो कौन से थे, हमारे रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर। ध्यान से ये बात हमारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब बैक्टीरियोफेज को उसने ग्रो करवाया तो उसने दो मीडियम्स यूज करे उसने। जो दो मीडियम्स हमारे थे वो कौन से थे, हमारे रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, सेकंड जो था हमारा रेडियो एक्टिव सल्फर। जो उसने रेडियोएक्टिव फास्फोरस को यूज करा था वो कौन सी फॉर्म में लिया था, फास्फोरस 32, फास्फोरस 32 की फॉर्म में यूज करा था। और अगर रेडियोएक्टिव जो सल्फर उसने यूज करा तो किसमें यूज करा था, सल्फर 35, मतलब सल्फर 35 के अंदर उसने क्या करा था, ये जो हमारे मीडियम थे ये उसने यूज करे थे। कौन कौन से, फास्फोरस 32 एंड सल्फर 35, जो हमारे टू मीडियम से ये उसने क्या करे, कंटेन करे थे। किसने करे थे, हैरी और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो उसके बाद क्या, जब उसने वायरस ग्रो करवाया, फास्फोरस की प्रेजेंस में, अब उसने सबसे पहले वायरस ग्रो करवाना स्टार्ट करा। अब ये जो बात हम डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। तो जब वायरस उसने ग्रो करवाया, किसके अंदर ग्रो करवाया, सबसे पहले हम रेडियोएक्टिव फास्फोरस की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, रेडियोएक्टिव सल्फर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा रेडियोएक्टिव फास्फोरस के अंदर जब उसने क्या करवाया, वायरस को ग्रो करवाया, तो इसने क्या है, कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए। जो हमारा रेडियोएक्टिव फास्फोरस होता है ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव जो हमारा डीएनए है इसको कंटेन करता है, और जो हमारा रेडियोएक्टिव प्रोटीन है उसको कंटेन नहीं करता। यहां से आपको ये पता होना चाहिए, जो फास्फोरस है, जो हमारा फास्फोरस उसको पी से हम डिनोट करते हैं। फास्फोरस किसको कंटेन करता है,
डीएनए को तो क्या करता है वो कंटेन करता है, और प्रोटीन को क्या करता है नॉट कंटेन प्रोटीन, नॉट कंटेन प्रोटीन। यहां से आपको ध्यान रखनी है ये बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो फास्फोरस होता है वो डीएनए को तो कंटेन करता है पर प्रोटीन को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। और जो हमारा वायरस होता है फिर हम उसको किसमें ग्रो करवाते हैं, हम रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो करवाते हैं। ये इसका अपोजिट है बिल्कुल, जो सल्फर जो होता है हमारा इसके अंदर वो क्या करता है हमारा रेडियो एक्टिव, वो तो प्रोटीन को तो कंटेन करता है, कंटेन प्रोटीन, कंटेन प्रोटीन, पर जो सल्फर है क्या करता है नॉट कंटेन डीएनए, डीएनए को कंटेन नहीं करता। तो आपको यहां से डिफरेंस खुद ही पता लग गया होगा कि जो हमारा फास्फोरस है वो डीएनए को कंटेन कर रहा है, प्रोटीन को कंटेन नहीं कर रहा है। जो हमारा सल्फर है वो हमारा प्रोटीन को कंटेन कर रहा है पर डीएनए को कंटेन नहीं कर रहा है। तो यहीं से हमें ये बात पता लगी, डीएनए कंटेन फास्फोरस, डीएनए किसको कंटेन करता है फास्फोरस को बट नॉट प्रोटीन। यही सल्फर के अंदर भी ये बात पता लगी, डीएनए कंटेन सल्फर बट नॉट प्रोटीन, ठीक है। तो ये बात है जो इसके अंदर ये कंफर्म हो चुकी है कि हमने जो हमारा ये साइंटिस्ट थे हारी एंचेस 1952 के अंदर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था, बैक्टीरियोफेज के ऊपर करा था। इन्होंने दो मीडियम जो यूज करे हैं वो हमारे फास्फोरस 32 एंड सल्फर 35 यूज करे थे। जो हमारा फास्फोरस है वो डीएनए को कंटेन कर रहा है, प्रोटीन को कंटेन नहीं कर रहा है। जो हमारा सल्फर है वो हमारा किसको कंटेन कर रहा है, प्रोटीन को कंटेन कर रहा है पर डीएनए को कंटेन नहीं कर रहा है। अब हम ये ही जो सारी चीजें, अब इसके अंदर जो उन्होंने तीन प्रोसेस हमारी करवाई थी, तो तीन प्रोसेस हमारे को थे इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूज, ये तीन प्रोसेस उसके अंदर करवाई थी जहां से हमें पता लगा था कि जो हमारा डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है। अब हम डायग्राम के उससे सारे के सारे जो हमारे टॉपिक है उसको हम दोबारा पढ़ रहे हैं एक बार, जहां से तीन प्रोसेस है हमारी, तो तीन प्रोसेस के बारे में जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हमारी क्या है इन्फेक्शन, दूसरी हमारी ब्लेंडिंग, थर्ड हमारी सेंट्रीफ्यूज। ये जो हमारी तीन प्रोसेस है इन तीन प्रोसेस के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे। अब ये जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम से हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो हमने पता लगाया था इसके अंदर बैक्टीरियोफेज जो है वो यूज करे थे। बैक्टीरियोफेज एक किस्म के हमारे वायरस थे जो कि हमारे बैक्टीरिया को क्या कर रहे थे इन्फेक्ट कर रहे थे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ई कोलाई है, ठीक है। अब जो ये हमारा क्या, हमने दोनों के दोनों बैक्टीरियोफेज क्या कर लिया, हमने ले लिया, दो टाइप के हमने वायरस ले लिए बहुत के बहुत। एक तो हमारा क्या सल्फर 35 जो हमने बात करा था, एक जो मीडियम हमारा क्या था सल्फर हमारा क्या था 35 था, दूसरा क्या था सल्फर क्या था हमारा 32 था। तो हमारा सल्फर है 35, फास्फोरस 32। इसको जो हम यूज करें, हमने क्या करें कि इकोलाई, सबसे पहले हमने तीन प्रोसेस की बात करी थी। सबसे पहली प्रोसेस हमारी क्या थी इन्फेक्शन, दूसरी हमारी ब्लेंडिंग, थर्ड हमारी क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर बात सबसे पहले हमने क्या क्या करा, जो हमारे बैक्टीरियोफेज जो हमारे थे, ये हमारे जो वायरस थे, हमने क्या करते जो हमारी बैक्टीरिया हमने यूज करी है इसके अंदर ई कोलाई, इसके अंदर क्या करवाया, सबसे पहले क्या करवा दिया हमने इन्फेक्शन करवा दिया। तो इनके साथ क्या करवा दिया इन्फेक्शन करवा दिया, फास्फोरस 32 का भी और सल्फर 35 का भी। तो करने के बाद दूसरा क्या करा हमने इतनी की क्या करवाई ब्लेंडिंग, जो हमारी सेकेंड प्रोसेस है हमने क्या करवा दी इसकी ब्लेंडिंग करवाई। ब्लेंडिंग के अंदर हमने क्या करवा दिया, ये जो हमारे वायरल कोड थे, हमारे जो हमारे वायरल कोड थे इसको हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया। ब्लेंडिंग करवा क्या कर दिया हमने रिमूव वायरल कोड। अब जो हमारे वायरल कोड थे ब्लेंडिंग के अंदर हमने क्या कर दिया इनको रिमूव कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे इन्फेक्शन करवा दिया, इन्फेक्शन करवाने के बाद सेकंड प्रोसेस के अंदर क्या ब्लेंडिंग करवा दी और जो हमारे वायरल कोड थे इनको क्या कर दिया रिमूव कर दिया, यहां से इनसे दूर कर दिया। और जब थर्ड हमारी प्रोसेस थी इसके अंदर क्या कर दिया हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब इनको क्या करवा दिया हमने मिक्स करवा दिया। मिक्स करवाने के बाद जब हमने इसके अंदर डिटेक्ट करा, जो हमने क्या एरियन चेज ने डिटेक्ट करा था कि उन्होंने उसके अंदर देखा कि जो हमारा जो जहां पे हमने क्या करा था सल्फर जो हमारा 35 का जो बैक्टीरियोफेज था वो हमने यूज करा था, वो वायरल कोड जो यूज करा था वहां पे क्या करा सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ। जो हमारा ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया का जो सेल था वहां पे सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ, पर जो हमारा फास्फोरस हमारा 32 था वहां पे क्या होगा हमारा फास्फोरस क्या होगा इजीली क्या होगा हमारा डिटेक्ट हो चुका था। तो और जो इसके अंदर और जो बातें पता चली वो क्या थी, जो हमारा सल्फर था वो कैसे काम कर रहा था, हमारा सुपरनेटेंट की तरह काम कर रहा था। और जो हमारा यहाँ पे जो फास्फोरस था वो हमारा सुपरनेटेंट की तरह काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो क्या होगा था उस सेल के अंदर क्या होता है इजीली क्या होता है डिटेक्ट हो गया था। अब हमें पता ये करना है कि जब हमारे इसके अंदर तो हमारा फास्फोरस डिटेक्ट हो चुका है, सेल के अंदर सल्फर हमारा डिटेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ से हमें कैसे पता लगा कि हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है। तो हमें इसके अंदर ध्यान, हमने जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने पता करा था कि जो हमारा फास्फोरस है वो किसको कंटेन कर रहा है, डीएनए को कंटेन कर रहा है। जो हमारा फास्फोरस जो था वो किसको कंटेन कर रहा था, हमारा कंटेन डीएनए। किसको कंटेन कर रहा था
डीएनए को कंटेन कर रहा था, और जो हमारा सल्फर था वो किसको कंटेन कर रहा था, प्रोटीन को। तो यहीं से प्रूफ हमको मिला कि जब हमने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करवाए, तीनों प्रोसेस करवाई, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन हमने करवाया, ये करवाने के बाद बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया सेल जो हमारे, उसके अंदर हमें क्या मिला, फोस्फोरस तो हमारे डिटेक्ट हो गया, पर सल्फर उसके अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो फोस्फोरस किसको कंटेन कर रहा है, डीएनए को कंटेन कर रहा है। तो यहां से उनको प्रूफ मिला कि जो हमारा डीएनए है वो क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो ये चीज हमारी, ये एक्सपेरिमेंट की वजह से हैरियर चेज है जो 1952 के अंदर उन्होंने पता लगा दिया था कि जो हमारा डीएनए है वो क्या है, हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि हमारा जो हमारा सेल था उसके अंदर फोस्फोरस डिटेक्ट हुआ है, और फोस्फोरस को कौन कंटेन कर रहा था, डीएनए कंटेन कर रहा था। सल्फर को कौन कर रहा था, प्रोटीन कंटेन कर रहा था। तो इसी रीजन की वजह से, क्योंकि हमें सेल के अंदर क्या डिटेक्ट हुआ था, फोस्फोरस डिटेक्ट हुआ था, इसी वजह से हमें पता लगा कि जो हमारा डीएनए है वो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए, ये वाला टॉपिक है जो आने के 101% चांस है कि ये वाला टॉपिक जो हमारा आ ही आएगा एग्जाम के अंदर। थैंक यू, और आप लगातार हमारी वीडियो पे बने रहिए। अपन जो हमारा चैनल है, हम डेली की डेली क्या करते हैं, एक नई वीडियो डालते हैं जो इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे क्लास 12 की। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई और ज्यादा इंपोर्टेंट आपको लगता है आपके हिसाब से, तो हम उसके बारे में वीडियो आप कमेंट करके बता देना हमें, तो हम क्या करेंगे, वहां पे ये अपनी क्या करते हैं, वीडियो डाल देंगे। लेकिन हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं एग्जाम में पूछे गई हैं, पहले भी, पिछले साल भी एग्जाम में आया हुआ था कि जो हमारा हैरियर चेज एक्सपेरिमेंट है इसको एक्सप्लेन करें। तो आप इन वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।